बेटा, एक बात है जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। लो, आ गई मेरी प्लान खराब करने। अब पता नहीं ये क्या बोलेगी। क्या हुआ आई? आई के कमरे में जाने से पहले मैं उनके कमरे में गई थी। भूख लगी है ना? चलिए खाना खा लीजिए। चलिए। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? भूख लगी है ना, खा लीजिए। चलिए। नानी मारेगी, नानी मेरी बच्ची को मारेगी। मैं मेरी बच्ची को बचाऊंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। आप ये क्या कह रही हैं? अरे नानी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप खाना खा लीजिए, आपको नहीं, भूख नको वाला नको। मुझे मेरी बच्ची को बचाना है। नानी मार देगी मेरी बच्ची को। उमा जी पहले से ही नानी के नाम से घबरा रही थी, इसलिए मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की। लेकिन माँ जी को कैसे पता कि नानी उनकी बच्ची को मारने वाली है? मैंने उन्हें पूछा नहीं, मैं कमरे से चली गई थी। वो जब मैं उनके कमरे में गई ना कपड़े सिलने के लिए, शायद मेरे हाथ में कैंची देखकर उन्हें ऐसा लगा होगा कि मैं उन पर अटैक करने को आई हूँ। पर उन्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उनकी बच्ची को मारना चाहती हूँ? मैं तो बस कंचन के कहने पर उनकी डॉल के कपड़े सिलने के लिए गई थी। उनके मन में ऐसा क्यों आया कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ? भेज दो इन्हें असाइलम रिद्धि। ये इनके लिए भी अच्छा होगा और हमारे फैमिली के लिए भी। मम्मी, माँ जी को कैसे पता कि नानी उनके कमरे में आने वाली है, उन पर अटैक करने वाली है? रिद्धि, तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैंने उन्हें भड़काया है? मॉम, मैं बस वही कह रही हूँ जो मुझे समझ आ रहा है। इतने दिनों में माँ जी को नानी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इतने दिनों में माँ जी ने एक बार भी नानी को अपने डॉल के कपड़े सिलने के लिए नहीं कहा, और आज जब अचानक से कहा तो वो भी आपसे, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, जो उनसे ठीक से बात नहीं करती है। नानी को सीजर्स के साथ माँ जी के रूम में आपने भेजा।